अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाजिब खान है। मेरा चैनल आप चेज़ योर ड्रीम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। शेवनिंग स्कॉलरशिप में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मैं बताता चलूँ। ये शेवनिंग का मेन पेज है। इसके ये डिस्क्रिप्शन आपको लिंक के अंदर मौजूद है। यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान या फिर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इंडिया से ताल्लुक़ करता हूँ तो ये भी मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फेलोशिप या फिर अवार्ड। फेलोशिप बेसिकली पीएचडी या फिर जितने भी थीसिस वर्क, कोर्स वर्क, रिसर्च वगैरह के नहीं होते हैं। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि वो आपकी सारी चीज़ें, अकोमोडेशन, एजुकेशन, ट्यूशन फीस सब कर रहे होते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, सर्च पर क्लिक कर दिया। अब ये खुल गया मेरे पास पाकिस्तान का पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपको याद होगा कि एप्लीकेशन टाइमलाइन के बारे में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रीवियस पार्ट का है कि किस तरीके से एप्लीकेशन टाइमलाइन सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं कर दूँगा अप्लाई पर क्लिक। मैं यहाँ पर कर दूँगा अप्लाई पर क्लिक, स्क्रॉल डाउन करके न्यू विंडो ओपन हो रही है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू टू सिस्टम। न्यू टू सिस्टम पर आप क्लिक करोगे। अब सिंपली क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी आप इनको पढ़ लीजिएगा क्या है। यहाँ पर आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। एक्सेप्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो डिटेल्स मांगेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर एंड जो भी आपका फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम में आप ऐड कीजिए। इसके अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो ये हो गया सारे का सारा। ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मैं फर्दर ना करता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया सारी चीज़। अब मैं फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिल हो चुकी हैं। एक मर्तबा ज़रूर देख लीजिए, एस्टेरिक जिसके ऊपर स्टार बना हुआ होता है वो ज़्यादा अहम है। इसके अंदर ये होता है कि मैंडेटरी फील्ड होती है, आपको ऐड करना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं मज़ीद बताता चलूँ कि मैं अपनी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता, तो ये थोड़ी सी ना ब्लर मैंने कर दी हैं सारी चीज़ें। दोस्तों सारी चीज़ें फिल्ड हैं। अब सिंपली क्या करना है, मुझे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स। जब मैं अपने ईमेल एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर दूंगा ना, तो मेरे सामने ये पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने स्कॉलरशिप सेलेक्ट किया था, रिमेंबर। ठीक है, ये मेरे सामने मेरा फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप इसके अंदर अगर कोई आपको मज़ीद ऐड वगैरह करना है तो आप कीजिए। इसके अंदर बहुत ईजी तरीके का है इसका। ठीक है, एक चीज़ बताता चलूँ, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इन लोगों ने वेबसाइट बनाई है, तो मसला नहीं होगा। आपको जब अपनी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐड एजुकेशन पर लिख देंगे आपकी एजुकेशन क्या है, आइदर इट इज़ अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो फिर अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप अपना सिटी या फिर सॉरी अपना कंट्री है ये आप ऐड कर लें सिंपली। इसके बाद फिर आपसे कह रहे हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया है, तो आप अपनी फर्स्टली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। आपने कौन से ईयर में स्टार्ट की थी पढ़ाई, तो आप उसके अंदर वो ऐड कीजिए। आपने कब एंड करी थी, आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी एंडिंग डेट डाल देंगे। जैसे कि मेरे सिनेरियो के अंदर मैंने 31 मई को अपनी पूरा कंप्लीट ग्रेजुएट हो गया था। ठीक है, 2018 को। अब इसके बाद मैं अपना बीबीए सिलेक्ट कर लूँगा। डिग्री सब्जेक्ट किस में थी, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। और कोर्स टाइटल ये लिखना ज़रूरी है। कोर्स टाइटल मतलब बैचलर्स ऑफ साइंस, ठीक है, ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। ठीक है भैया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद रिज़ल्ट स्केल क्या है, CGPA मेरी तो थी वो GPA थी। ठीक है, मैंने अपनी CGPA लिख दी जो भी मैंने ऑब्टेन करी है आउट ऑफ 4। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सबमिट एंड ऐड न्यू पर क्लिक कर दूँगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या क्या होगा। अब ये तो हो गया, क्रॉस पर क्लिक किया, नीचे जाकर देखते हैं। अच्छा, ये ऐड नहीं होते हैं, बताता चलूँ, इसके लिए रिफ़्रेश करना होता है और फिर क्या करना है, आपको वापस सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। इधर आप क्लिक कर लेंगे, ये मेरा सिंपली ऐड हो गया। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। कहते हैं कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप बेस पे कर रहे हैं तो येस, अदरवाइज़ आप नो कर लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए सिंपली आप एंटर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स लिखेंगे। जैसे कि मेरे द सिटीज़न फाउंडेशन,
जॉब टाइटल क्या था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये जॉब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इंटर्नशिप। सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। अब मैं क्या करूँगा, जो जो मैंने वहाँ पर काम किए हैं सारी की सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूँगा। हाँ भाई लोग, मैंने ये सारी की चीज़ें कॉपी कर ली हैं और अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, क्या लिखा हुआ है, सबमिट एंड ऐड न्यू। बस अगर मुझे एक्स्ट्रा कोई ऐड करनी है तो आप सिंपली क्या करें, ऐड कर दें, अदरवाइज सबमिट एंड सेव। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने उसको क्रॉस करवाया, फिर से सेम टू सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे बाद में, पहले हम सही तरीके से एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उस पर नीचे करेंगे। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको अपनी तरफ से कोई भी बताता चलूँ, 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होंगी। वो 3 यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया बहुत ईजी है, आप मज़ीद पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। वही क्या कह रहे हैं कि यू मस्ट ऐड 3 कोर्सेज फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। ब्रिमिंगम से अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो मैं 3 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ सप्लाई चेन, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फॉर एग्जांपल। ठीक है, या फिर ये कह रहे हैं कि आपको 3 कोर्सेज सेलेक्ट करना है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, तो बहुत आसान है भाई। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी मैंने ली, यहाँ पर चलें फॉर एग्जांपल बेंगलोर यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ इनका जो है ना बहुत अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम और बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह हुए हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल अपने कोर्सेज से रिलेटेड ही कर लूँगा, ऐसा ना हो कि मसला हो जाए। बिज़नेस मार्केटिंग हो गया, या फिर चलो बिज़नेस मार्केटिंग नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ रहा है इसके अंदर, चलें लेकिन बिज़नेस मार्केटिंग ही फॉर एग्जांपल टाइम के नियम करते हैं। रैंक मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी जो भी है, ठीक है। क्यों कर रहे हो, आई हैव कंडीशनल ऑफर, नो आई डोंट हैव, एक्सेट्रा, सबमिट एंड ऐड न्यू। ठीक है, कर दीजिएगा इसके ऊपर। ऐसे करने के बाद दूसरी खुल जाएगी, इसको चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोर्स सब्जेक्ट एरिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप बत क्लासीफाई कोर्स चॉइसेस अंडर वन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एरियाज़। आपको अगर जो भी जिस कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं, आप सिंपली बात है उसको सिलेक्ट कर लें। मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ तो मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लिया। आपके पास पासपोर्ट है, अगर नहीं है तो फिर नो पर, अदरवाइज़ येस पर। आपके रेफ्यूजी स्टेटस हैं, अगर कोई अफ़गान रेफ्यूजी फॉर एग्जांपल, जैसे कि करंट सिचुएशन है, अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस में तो ये आप नो दबा दें, यस अदरवाइज़ आप नो। ठीक है। क्या आप किसी और लीगल रेजिडेंसी होल्ड करते हैं, तो यानी कि लीगल रेजिडेंसी से मतलब ये होता है कि बाहर की परमानेंट रेजिडेंसी एक्सेट्रा। क्या आप कभी यूके में गए हैं, अगर आप गए हैं तो यस, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। ठीक है। डू यू हैव वैलिड यूके वीज़ा और परमिशन टू एंटर इन यूके। ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप यस कर दें, अदरवाइज़ नो। क्या आपको कभी यूके से या फिर किसी दूसरी भी कंट्री से आपको रिफ्यूज़ल लेटर आया है, अगर आया है तो यस, अदरवाइज़ नो। क्या आप कभी किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हैं, या फिर किसी ऐसी मजबूरी की वजह से आपको कंट्री छोड़ना पड़ रहा हो जिसमें यूके भी इंक्लूडेड 10 साल के अंदर अंदर, तो लास्ट 10 साल में, तो अगर आपने छोड़े तो यस, अदरवाइज़ नो। इसके बाद कहने के क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं, यानी कि आपके ऊपर किसी तरीके का मुकदमा वगैरह हुआ हुआ है, ये एग्जांपल। या फिर आखिर वाला जो अगर येस तो फिर अदरवाइज नो, क्योंकि ये सारे के सारे आपसे डेटा जो है वो शेयर करते हैं आप उनसे, और ये वेरीफाई करते हैं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और चार्ज विद एनी ऑफेंस इन एनी कंट्री। क्या आपको किसी कंट्री के अंदर अरेस्ट किया गया है, क्या आपको किसी कंट्री के अंदर अरेस्ट किया गया है किसी जुर्म की वजह से, या फिर आप करंटली किसी केस के अंदर हैं, अगर यस यस कर लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट सारा का सारा हो जाएगा हमारे सामने। टर्म्स एंड कंडीशन ज़रा देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि आई विल अटेंड द मैंडेटरी शेवनिंग इवेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं हर हाल में अगर कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। आई विल एक्टिवली इंगेज विद शेवनिंग नेटवर्क इन यूके एक्स। बिल्कुल बिल्कुल।
आई विल रिमेन इन यूके माई ड्यूरिंग माई अवार्ड, जब तक मेरी डिग्री ख़त्म नहीं होती मैं यूके में रहूँगा। आई विल सेंड रिस्पॉन्ड टू द सर्विस ऑफ शेवनिंग टू हेल्प इवेल्यूएट द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। मैं शेवनिंग को अपने रिस्पॉन्सेज भेजूँगा। अब आगे सारी चीज़ें लिखा हुआ है। मैं इस बात से भी तस्दीक करता हूँ कि मैं यूके में रहूँगा और यूके में रहते हुए मैं कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं करूँगा। इस पर भी आप टिक कर लें। मैं दूसरे शेवनिंग इस कम्युनिटी के साथ जो कि मेरी अपनी कंट्री में और ग्लोबली मैं उस पर भी करूँगा। मैं शेवनिंग कनेक्ट एलुमनाई पोर्टल भी ज्वाइन करूँगा। बिल्कुल भाई, और कुछ पूछना है तो आप बता दो भाई, मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगा। ये भी कर सकता हूँ, मैं डस्टिंग भी कर लूँगा। और बोलो भाई। जोक्स अपार्ट, आई एम सॉरी। आई विल रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर सर्वे सेंड बाय शेवनिंग्स, मतलब मुस्तकबिल में होने वाले जो भी सर्वे हो रहे होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं ऑन गोइंग ऑनलाइन, उसके ऊपर मैं करूँगा। तो भाई सिंपली बात है, सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करिए। सब पर हाँ 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 उन्होंने करवा लिया। अब आते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के अंदर क्या है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस, अदरवाइज नो। क्या आपको किसी तौर के अरेंजमेंट चाहिए हैं ऑनलाइन या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए? अगर चाहिए तो येस, अदरवाइज नो। ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, जो भी एक्सेट्रा लिखा हुआ है। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है तो भाई मैं क्यों करूँ। जेंडर, आपका जो भी जेंडर है आप कर इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, आप कोई माइनॉरिटी या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप इन कंट्री में तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बात कर रहे हैं बेसिकली वो कौमें जो कि किसी कंट्री में जो है वो माइनॉरिटी में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री की बात करें तो माइनॉरिटी के अंदर जो होती हैं वो दूसरे रिलीजन होते हैं। क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, फॉर एग्जांपल टेकन इन इंडिया तो हिंदुज़म मेजॉरिटी रिलीजन है, जबकि माइनॉरिटी के अंदर जो दूसरे रिलीजन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एक्सेट्रा। आपने शेवनिंग के बारे में कहाँ से देखा? आप बता दें भाई, क्या कह रहे थे? मैं लिंक्डइन पे देख रहा था। मैं तो लिंक्डइन से देखा है। ठीक है। कौन, आप कब शेवनिंग में करना चाहेंगे? मैं तो भाई फ़ौरन इमीडिएटली। आपने शेवनिंग के बारे में, आपको शेवनिंग के बारे में किसने बताया और क्यों आपने मोटिवेट किया? भाई मुझे बताया गया है बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, बेस्ट चैनल एवर। मुझे शेवनिंग के एलुमनाइज ने भी बताया, रेपुटेशन, और ऑब्वियसली बहुत सारी एडवाइस ऑफ अ कोलीग ने भी बताया था मुझको, मेरे उमर भाई ने। क्या आपने शेवनिंग में अप्लाई किया है? मैंने नहीं किया। क्या आप स्कॉलरशिप के लिए, आप हैव यू एवर कंसिडर अप्लाइंग टू एनी अदर स्कॉलरशिप? नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं। और वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आप मैक्सिमम, बताता चलूँ आपको, 15 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास कोई कंडीशनल ऑफर लेटर है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, अनकंडीशनल है तो यहाँ पर। और चले मैं एक आपको बताता हूँ किस तरीके से। मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे अपनी डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है। ये बॉक्स आ रहा है फोल्डर का, इस पर मैंने क्लिक किया। अब इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने डिग्री आ रहा है। ठीक है। ये मैंने डिग्री पर क्लिक कर दिया, 100% हो गया, सक्सेस। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम फाइल 15 होने चाहिए, आपने 2 अपलोड कर लिए हैं। ये तरीक़ेकार है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अपलोड कर ली है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि रेफरेंस कैसे डाले जाएं। रेफरेंस वो बंदा जो जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने टीचर को, किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं। मैं सिंपली बात है, मैं अपने एम्प्लॉयर की बात करूं, आप कब से जानते हो उसको, तो ड्यूरेशन लिख दो भाई, आपके एम्प्लॉयर हैं क्या है वगैरह, सबमिट इन एन ऐड न्यू के ऊपर, सिंपल है। ये हमने कर लिया। और फिर अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करते हैं तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा। दैट्स इट। बेहतर होगा कि सेव डेट ड्राफ्ट भी ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की जो भी क्यूरी है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ऐसे बहुत ही इजी होती है कि आपका कैरियर प्लान क्या है, आप यूके में क्यों पढ़ने जा रहे हो, रिलेशन शिप बिल्डिंग एंड शेयर्ड लर्निंग से क्या होगा, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लिखनी है। बहुत ईजी है, कहीं नहीं जाएगा। दूसरा पार्ट अपलोड बहुत जल्द होने वाला है। Allah Hafiz. Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.